ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए, स्वागत है आप सभी का इजी वे मुरली दर्शन चैनल में। ईश्वरीय महावाक्यों का सार, वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा परम धाम निवासी प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के क्या हमें शिक्षाओं से सजा रहे हैं। तो आइए हम उनका सार समझेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तभी बाप के दिल पर चढ़ सकेंगे। जो बाबा का काम वही बच्चों का काम। प्रश्न, किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होंगी? जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल नष्ट मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा स्वतः और सहज होती है। वे कभी भी किसी की निंदा करके एक तो की दिल को खराब नहीं करते हैं। अच्छी खासी भावनाएं बैठी होती हैं एक दूसरे के प्रति, और हम कचड़ बचड़ बोल के और तो बाबा कहते हैं जो इस टाइप की अच्छी क्वालिटी की आत्माएं होंगी वो कभी किसी का दिल खराब नहीं करेंगे, बाप को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। सांवरे को गोरा, खारे को मीठा, पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देंगे, और साथ साथ वे आत्माएं, वे बाबा के रतन, वे रूहानी बच्चे सदैव हर्षित रहेंगे। हर्षित, अंदर बाहर बिल्कुल खुशनुमा जिंदगी। गीत, किसने ये सब खेल रचाया और सब कुछ खुद करके और खुद को ही छिपाया? गुप्त है ना बाबा। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, ईश्वरीय संतान हैं। उसके पहले हम आसुरी संप्रदाय के थे, अभी हमको ईश्वरीय मत मिलती है। तो बच्चे, ईश्वरीय मत क्या सिखाती है? पतितों को पावन बनाना। अब हर एक अपनी दिल से पूछते रहें, जबकि हम पतित पावन की संतान हैं तो हम भी बाप का धंधा करते हैं व नहीं करते, या कुछ उल्टा तो नहीं करते? बाबा कहता पूरब तो हम करें पश्चिम। कई लोग ज्ञान में चलने वालों को बहुत आगे बढ़ाते हैं, और कई स्वार्थ बस की हमारी कुर्सी ना चली जाए तो गलत रास्ते पे कोई जा रहा होता है उसको और धक्का मारे, हाँ यही ठीक है ठीक है। ऐसा भी होता है। गलत रास्ते पर जाने के लिए रोकना ये शुभ भावना है, और उसकी सपोर्ट करना ये शुभ भावना नहीं, दुर्भावना है उस आत्मा के लिए। बाबा कहते देखो बच्चे, यह है ईश्वरीय मत। दुनिया में धंधे तो अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के धंधे, अनेक प्रकार की मतें। यह है ईश्वरीय मत। तुम बच्चे जानते हो अपने को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते हैं तो अपने दिल से पूछना चाहिए। जो निश्चय ही नहीं करते उनसे ये धंधा कभी हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ संस्था और अच्छा कार्य है ऐसा कह करके चलते रहते हैं, तो वो कभी भी ना धारणाएं कर पाएंगे ना दूसरों को करा पाएंगे। ये पक्की बात है। तो बाबा कहते देखो बच्चे, जो निश्चय नहीं करते उनसे धंधा हो भी नहीं सकेगा। जो बाप के बने ही नहीं वो धंधा क्या करेंगे? तो अपने को देखना है कि हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं व नहीं। तो याद करो बाप ने क्या किया, या हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली, तो बच्चों का भी यही काम है। जितना हो सके कंधे से कंधा मिला करके बाबा का साथ देना है इस श्रेष्ठ शुभ कार्य में, और अपना सौभाग्य प्राप्त करना है। साथ देंगे तभी तो प्राप्त करेंगे ना। तो बाबा कहते पद्मा पदम तो क्या, बाबा इतना देता है जहां पर काउंटिंग खत्म हो जाती है। बस पदम तो इसलिए कहते हैं कि पवित्रता का प्रतीक है। कहते ना श्री कृष्ण के कदम में पदम, पुष्प को भी है ना, कमल के फूल को भी पदम कहते हैं, और पैर में भी कहते हैं निशानी होती है। तो कुल मिलाकर के ये काउंटिंग की बात नहीं है। अरे भगवान तो इतना देता है, जो शंख 10 शंख क्या अनगिनत, जब मनुष्य की काउंटिंग खत्म हो जाए बस उससे भी कई गुना ज्यादा। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बच्चों का भी यही काम है जो बाप का काम है। कोई पतित कार्य तो यहाँ करना ही नहीं, अर्थात विकारों में नहीं जाना, ना किसी को जाने देना। किसी को कहना कि पवित्र बनो बहुत अच्छा है, समझाया जाता है। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सारा दिन बच्चे यही धंधा करना चाहिए, पतितों को पावन कैसे बनाएं। फखुर, फिक्र, नशा और एक जिम्मेवारी रहनी चाहिए। पहले तो एक प्रश्न है कि हम खुद बने, पावन बने हैं,
क्या हमारे में तो कोई विकार नहीं है? चेक करो, हमारा परमपिता परमात्मा के साथ इतना लव रहता है क्या? अगर लव है तो लव का सबूत क्या है? कहते हो भगवान से प्यार है, तो भगवान से प्यार का क्या सबूत है? यही कि उसके कार्य का सत्यानाश मार देना अपने स्वार्थ के कारण से, अपना उल्लू सीधा हो, बाकी दुनिया कभी नहीं हो सकता। लिख लो इस बात को। जो सहन कर लेता है, कड़वा घूंट भी पी जाता है, लेकिन बाबा के कार्य में डिस्टरबेंस पैदा नहीं करता, वो महान है। जो स्वार्थ के कारण से भगवान के कार्य में भी तिकड़मबाजी पैदा करे, उससे बड़ा पाप आत्मा तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता। तो बाबा खुद कहते हैं, बच्चे हमारे में कोई विकार तो नहीं, चेक करो। प्रश्न है कि हम खुद पावन बने। अगर बाप से लव है तो फिर उसका सबूत कहां है? क्या सबूत है बताओ? सबूत है पतितों को पावन बनाने के धंधे में लगा रहना, ना कि जो अच्छे खासे अवस्था वाले उनकी भी जीरो कर देना। छी। तो बाबा कहते हैं ये धंधा नहीं करते तो गोया खुद भी पावन नहीं बने तो दूसरों को भी बना नहीं सकते। वो धक से, वो जोश से, वो ओज शब्दों में निकलेगा नहीं। बाबा कहते बाप के दिल पर वही चढ़ेंगे जो पावन बनाने का धंधा करेंगे। कल की मुरली याद करो प्यारे बहनों भाइयों। बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों को देखकर लगता है ब्रह्मा बाबा को भी कि काश इनको मैं अपनी छाती से लगा लूं। ऐसे कार्य करो जो बाबा के दिल पर चढ़ सको। ये आज बाबा कह रहे हैं। बाबा भी सर्विस पर जाते हैं, बच्चों के तन में विराजमान हो, पतितों को पावन बनाने का रास्ता बता देते हैं। उनके जैसी सर्विस और कोई कर न सके तो अपने को देखना है, क्या मैं बाबा के जैसे सर्विस करता हूं? मतलब बाबा तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके कार्य में मददगार तो बन सकते हैं। देखो बच्चे, नष्टो मोहा होकर दिखाना, साथ साथ एक बाप से लव होना चाहिए, वो भी एक रस, कभी कम कभी ज्यादा नहीं। कई हैं जो मोहवश फंसे हुए हैं, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक संबंध भी इतने गहरे हो जाते हैं कि लात मार देते हैं अच्छी अच्छी जिम्मेदारियों को, अच्छे अच्छे कर्तव्यों को, अच्छे अच्छे अपनी प्राप्तियों तक को। तो बाबा कहते हैं मोह में नहीं फंसना। सोने के पिंजरे में आके अटक गए, पहले तो लोहे के थे लेकिन सोना ही है तो पिंजरा ना। तो बाबा बहुत गहराई से बच्चों को जागृत करते रहते हैं बीच बीच में मुरलियों के माध्यम से। बाबा कहते हैं सर्विस लायक बनना है, ऐसा नहीं कि हम डिस सर्विस करते रहें, लून पानी होकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये डिस सर्विस होती है। जो अच्छी सर्विस कर, जगदीश भाई कहा करते हैं, जो बाबा के बोले वाले बच्चे होंगे उनको ये बाबा के बच्चे ही पागल समझेंगे, लल्लू समझा करेंगे। तो एक समय का खेल है, अपने को होशियार समझते हैं और सच्ची आत्माओं को, तो ये डिस सर्विस है। बाबा कहते हैं आपस में लड़ना झगड़ना ये बाबा की बहुत बड़ी डिस सर्विस होती है कि अरे ये भगवान के बच्चे और लड़ रहे हैं आपस में, किस लिए? एरिया की खातिर, मेरा मेरा सेंटर, मेरा ये मेरा वो। आने वाली जो कल की मुरली है रविवार की अव्यक्त मुरली, बाबा ने कहा ये मेरा मेरा कहना बोझ है, बोझ। सेंटर भी बाबा के, बच्चे भी बाबा के, सब कुछ बाबा का। हल्के रहो ना, काहे को परेशान। कार्य बाबा का है, चलाता भी वही, आज तक किसने चलाया वो आगे भी चलाएगा, चिंता नहीं करनी। बाबा कहते हैं डिसर्विस करने वालों का फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सच्चे बच्चों को यहाँ सहन भी करना है, हमको फिर प्यार से नमक को चिंच कर मीठा बनाना है। देखो बच्चे, सूर्य जो प्रकृति का एक तत्व है, कितनी ताकत है, जो खारे पानी को समुद्र से खींचकर मीठा बना के नदियों में भेज देते हैं। ये भी बड़ी ताकत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि और ही खारे बन जावे, खारे को खींचकर पावन मीठा बनाने गए और खुद ही खारे बन गए। तो बाबा कहते नहीं, ध्यान रखना है, अपने ऊपर अटेंशन देना है। फिर पावन बनाने वालों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं बच्चों में अभी ताकत और आनी है, खुद गोरा बन फिर सांवरे को गोरा बनाना। बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम देंगे। दिल से पूछना चाहिए, हम गोरा बनाने की सर्विस करते हैं? अगर नहीं करते तो जरूर कोई कुकर्म करते हैं। बाप की मत पर ना चलने से कुकर्म होता है। फिर पावन बनाने वालों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। जो संगम पर ये सेवा कर रहे हैं उनके आगे फिर भरी ढोनी पड़ेगी, छोटा पद हो जाएगा। जिनमें वो ताकत है वो कहेंगे बाबा भल हमें कहीं भी भेज दो। हॉस्पिटल तो बहुत खोल सकते हो, डॉक्टर्स भी तो अच्छे चाहिए भाई,
बिल्डिंगें बना दी और संभालने वाला कोई है नहीं वहाँ पर, तो फायदा क्या है ना। बहुत सारे लोग भाई दीदी की, हमारी शिवानी सिस्टर शिवानी की क्लासें कर करके सेंटरों पे गए और सेंटर वालों ने मान लो सेंटर ही नहीं खोला या अटेंड नहीं अच्छे से किया, तो क्या फ़ायदा। बिल्डिंग, उस ऐसी बिल्डिंग का, ऐसे स्थल का भी क्या फ़ायदा। तो बाबा कहते नहीं, सेंटर खोलो, साथ में निमित्त भी अच्छे होने चाहिए, डॉक्टर भी तो अच्छे होने चाहिए, जिनमें ताकत है वो कहेंगे हाँ बाबा हम सर्विस करेंगे। ऐसे भी कोई डॉक्टर होते हैं जो उल्टी पुल्टी दवाई दे करके मार देते हैं, ऐसा होता है। हाँ, है कैंसर और टीबी का इलाज कर रहे हैं। अब बताओ, जब लास्ट स्टेज पे पता पड़ा, उसको मार की जिंदगी तो चली गई। छी, अरे तुम क्या कर रहे हो। डॉक्टरी अपनी डिग्री को ना फाड़ के फेंक दो, सिर्फ माइक पे अच्छा बोलना है अच्छी बात नहीं है। तो बाबा कहते ये बहुत समझदारी का कार्य है। जैसे दुनिया में भी अच्छे डॉक्टर नहीं है तो कईयों की जान ले लेते हैं, और यहाँ पर भी अगर अच्छे निमित्त आत्मा नहीं है तो उल्टा पुल्टा ज्ञान सुना करके, ज्ञान की गोली दे करके खत्म ही कर दे। बोले लोग चले जाते हैं, बोले भाई हमारे बस का नहीं है, क्या सुनाते हैं। पहले दिन ही सुना दिया, इधर का उधर का उधर का, दादी में बाबा आया, बाबा में दादी आई, तो अब वो पहले दिन क्या जाने तुम्हारा बाबा, क्या जाने दादी। अरे आत्मा से शुरू करो और आत्मा तक 7वें दिन खत्म करो। आत्मा कौन, आत्मा का पिता कौन, आत्मा की उन्नति कैसे होगी राजयोग के बल से, आत्मा के कर्मों की कहानी क्या है, आत्मा कैसे देवत्व पद प्राप्त करेगी, आत्मा ने कैसे कैसे वेदों शास्त्रों का, मतलब ये सब आत्मा के तो ऊपर आता है ना, कि फिर बाद में लास्ट में यज्ञ की हिस्ट्री और ये सब आई जाता है। तो बाबा कहते बच्चे डॉक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए, नहीं तो उल्टी पुल्टी दवाई देकर मार भी देते हैं। यहाँ तो ईश्वरीय दरबार है बच्चे, सबका खाता बाप के पास है, वो अंतर्यामी है। मनुष्यों से छिप सकता है मनुष्य, ईश्वरीय सत्ता से नहीं। दंड सबको भोगना पड़ता है, कणे दाने का भी हिसाब किताब है। दुनिया में कोई भी बच नहीं सकता, संत हो या शैतान। बाबा कहते बाबा अंतर्यामी है, सबका खाता बाबा के पास है, बच्चों के अंदर सब जानते हैं। हाँ, ये बाबा बाहरयामी है, ब्रह्मा बाबा नहीं जानते, शिव बाबा सबको जानते हैं। कोशिश, हाँ देखो बच्चे, बाबा कहते हैं कोशिश कुछ नहीं करता। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं परम धाम से आऊँ, स्वतः ही चलता है, ड्रामा फिक्स है सारा का सारा। बाबा कहते हैं ड्रामा की पॉइंट चलती है परम धाम से। बाबा कहते हैं संकल्प और उसकी बात नहीं, ड्रामा अनुसार। तो ये सारा बेअंत है बच्चे। अच्छा, अंत पाने से क्या फायदा? फायदा है पतितों को पावन बनाने में, फायदा है पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करने में, फायदा है बाबा की सर्विस में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने में, ईश्वरीय कार्य को नियम प्रमाण सिस्टेमेटिक आगे बढ़ाने में फायदा है। बाबा कहते बच्चे आत्माएं निर्माण धाम से आकर के यहाँ पाठ बजाती हैं, शांति धाम से। यहाँ वहाँ कोई संकल्प नहीं आता कि ये देखें वो देखें, कि वहाँ मनुष्य क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत आदि कर रहे हैं। बच्चों को पता है समय बहुत थोड़ा है, फिर लड़ाई लग जाएगी, फिर उन्हों का आवाज आदि सब बंद हो जाएगा, ऊपर आना जाना सब बंद हो जाएगा, जाते ना स्पेस वगैरह में। अब इसमें भी टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाबा कहते हैं सभी का यही हाल है। तुम बच्चे अभी समझदार बने हो, मानो, बाबा कहते हैं मान लो एवरेस्ट पे जाकर के किसी ने झंडा फहराया देश का या शिव बाबा का या जो भी है, अच्छी बात है, उस क्वालिटी के लिए सलाम। लेकिन बाबा कहते उससे कोई पुण्य कर्म तो इकट्ठे नहीं हुए, पाप कर्म तो दग्ध नहीं हुए, उसके लिए तो बाबा को याद करना पड़ेगा, है ना। तो भाई हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, उस बुलंदी के लिए वो ठीक है, लेकिन क्योंकि सब कार्य नहीं भी कर सकते। बाबा का निचोड़ है कि जब तक बाबा को याद नहीं करोगे आप पति से पावन नहीं बनोगे। अभी तो दुनिया ही पूरी समाप्त होने वाली, ये सब डिग्रियां रखी रह जाएंगी। बाबा कहते हैं देखो एवरेस्ट पर मानो जाकर खड़े हो जाते हैं, फायदा क्या बच्चे? मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल गई क्या? तुम बच्चे भी समझदार बनते हो, पुरुषार्थ करते हो औरों को भी आप समान बनाने का। ये बेहद की हिस्ट्री जाग्रफी है, तुम बच्चे इसको जानते हो तो चक्रवर्ती राजा रानी बन जाते हो। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आओ अपने भाइयों और बहनों, तो हम तुमको बैठकर समझाएं। प्यार से समझानी देनी चाहिए। जिसको निराकार कहते हो, आओ हम उसकी बायोग्राफी समझाएं। परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। तत्व को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, परम धाम ज्ञान का सागर नहीं, परम धाम में रहने वाला वो ज्ञान का सागर है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा। तो बाप तो बच्चों को भी आप समान ज्ञान का सागर, मास्टर ज्ञान का सागर बनाते, वह तत्व कैसे आप समान बनाएंगे? तत्व की बात नहीं,
उस बाबा कहते हैं घर को याद करो लेकिन घर में रहने वाले के साथ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा आपको नमस्ते। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, हर पल तेरे गुण गाऊं, रोम रोम तेरे गुण गाए। ऐसी लगन ऐसी मस्ती जो भक्तों के अंदर पाई जाती है वो ज्ञानियों में क्यों नहीं? प्रश्न करो अपने आप से। धारणा का सार सुना पूरी मुरली में। दूसरे की निंदा कर एक दो की दिल खराब नहीं करनी, कोई भी कुकर्म नहीं करना, बाप समान रहम दिल बनना ही है। रहम दिल नहीं बनेगे तो सभी को चला नहीं सकेंगे। गलतियां सबसे होती हैं, मनुष्य जीवन है, लेकिन रहम दिल बन करके जैसे हमें बाबा ने माफ किया और अपने साथ ले लिया, ऐसे हम भी सबको लेते चले। हाँ, कहना और बोलना समझाना वो एक जरूरी है। घर में बड़ा भाई हो बाप हो, बोलेगा नहीं तो फिर क्या। बाप समान रहम दिल जरूर बनना है। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भाव। देखो बच्चे, सदा निश्चिंत वही आत्माएं रह सकती हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं सर्कमस्टांस और टाइट होंगे ही होंगे। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होगी उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न नहीं उत्पन्न होंगे। सदैव यह निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण ही कल्याण है, अपना भी। और क्योंकि समय ही कल्याणकारी है, बाबा भी कल्याणकारी है और हम आत्माएं भी पुण्यकर्मी है, तो हमारा कल्याण तो हो ही नहीं सकता। स्लोगन, एक बाबा से सर्व संबंध का रस लो और किसी की याद ना आवे। एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की याद ना आवे। बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं, नहीं तो अंत में पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं लगेगा हाथ। अच्छा भाई, ओम शांति। सभी विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने वाली दिव्य आत्माओं को पुनः अपने इस छोटे से नन्हे से सेवा साथी सेवाधारी भाई की ओम शांति स्वीकार।